देश भर में आरटीई 2024 के लिए फॉर्म दोबारा आ चुका है इस साल भी। और ये आरटीई फॉर्म क्या होता है समझ लीजिए। आरटीई मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, जिसके तहत बच्चों का फ्री में पढ़ाई लिखाई होती है निजी स्कूलों में। किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरने के लिए एज क्या होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस क्लास तक का एडमिशन होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर किया जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिंदी वाणी। आरटीई 2024 के लिए फॉर्म आ चुका है। आरटीई पूरे देश में कोई भी स्टेट से आप रिलेटेड हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान, किसी भी आप स्टेट से रिलेटेड हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको अपने राज्य की वेबसाइट, राज्य का जो आरटीई का वेबसाइट है उस पर जाना पड़ेगा। जैसे आरटीई यूपी, तो ये यूपी की वेबसाइट हो जाएगी। आरटीई बिहार, आरटीई राजस्थान, ऐसे ही अन्य राज्यों के लिए भी आप इस तरह से फॉर्म भरने के लिए आप इसको सर्च कर सकते हैं। आरटीई फॉर्म भरने के लिए एज क्या होनी चाहिए स्टूडेंट की, तो आरटीई फॉर्म भरने के लिए स्टूडेंट की जो एज होनी चाहिए वे होनी चाहिए 3 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक के दरमियान होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। आरटीई फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए, निवास प्रूफ के लिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड या रूरल जॉब कार्ड के अलावा पासपोर्ट यदि है आपके पास, या ड्राइविंग लाइसेंस है, या अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो आप निवास प्रमाण पत्र में इन सभी डॉक्यूमेंट को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास स्टूडेंट का एक इमेज होना चाहिए और स्टूडेंट का एक फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए और ये लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट की बात करें तो एज प्रूफ के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपके पास यदि अस्पताल या नर्स या मिडवाइफ पंजीकरण अभिलेख है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जन्म संबंधी प्रमाण पत्र जो कि नगर निगम या ग्राम द्वारा प्राप्त होता है उसको आप लगा सकते हैं, या आंगनबाड़ी का अभिलेख भी आप लगा सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र के लिए। यदि ये तीनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप अभिभावक द्वारा बालक की आयु का शपथ पत्र, जिसे एफिडेविट के माध्यम से भी आप इसको बनवा के सर्टिफिकेट के प्रमाण के लिए इन सभी डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। जो मेन डॉक्यूमेंट रहेगा वे रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे आप एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, अनुसूचित जाति के हो, अनुसूचित जनजाति को हो या अन्य पिछड़ा वर्ग है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। किसका सर्टिफिकेट लगेगा, तो बच्चे का बनवा सकते हैं तो बच्चे का लगवाइए, या अगर पेरेंट्स का है तो पेरेंट्स का, माता पिता का किसी एक का आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाना चाहते हैं तो निःशक्त अथवा विकलांग बच्चा है तो उसका सर्टिफिकेट लगाइए। यदि अभिभावक कैंसर पीड़ित है या HIV से पीड़ित है तो उसका सर्टिफिकेट लगाया जा सकता है। यदि बालक निराश्रित या बेघर बच्चा है तो उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ट्रांसजेंडर है तो उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। क्या आरटीई के तहत निजी स्कूलों में फीस लिया जाता है, तो आरटीई के तहत यदि एडमिशन हो जाता है बच्चे का तो किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है, बल्कि छात्र को, बालक को एडमिशन के उपरांत अभिभावक के खाते में कुछ आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा प्राप्त होती है। आरटीई के तहत एडमिशन किस प्रकार से होता है, तो आरटीई के तहत एडमिशन लॉटरी सिस्टम द्वारा होता है। जितने स्टूडेंट का फॉर्म भरा होता है उसका एक लॉटरी होता है, ऑनलाइन लॉटरी होता है, बीएसए विभाग द्वारा होता है। और उसके उपरांत जिस स्टूडेंट का नाम आता है वे आप उसी वेबसाइट पर जाकर दोबारा चेक कर सकते हैं कि आपके स्टूडेंट का या आपके बच्चे का नाम आया है, तो लॉटरी द्वारा एडमिशन होता है। क्या आरटीई में फॉर्म भरने के लिए कोई शुल्क लगता है, तो बता दें आपको कि आरटीई का फॉर्म भरने में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इस वीडियो को अपने मित्रों, रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों जिसकी मदद हो सके उसको ज़रूर भेजिए ताकि वे अपने बच्चों का नाम आरटीई के तहत लिखवा सकें।